तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक पुराने घर को लेकर हुए झगड़े से शुरू होती है, पर एक सदी पुराने दबे हुए राज को खोलकर रख देती है। ये कहानी है कि कैसे जमीन का एक छोटा सा झगड़ा आत्माओं की एक भयानक जंग में तब्दील हो गया। सोचिए, ये शब्द थे नंदिनी नाम की एक आत्मा के मरते वक्त कहे गए शब्द, और यही वो शब्द हैं जो बदले की एक ऐसी कहानी की नींव रखते हैं जिसने एक पूरे के पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है चंदनपुर नाम के एक गांव से, जहां एक पुरानी हवेली है। इस हवेली में 2 सगे भाई रहते थे और उनका झगड़ा उनकी पुश्तैनी जायदाद के आखिरी बचे हुए टुकड़े को लेकर था। ये 2 भाई थे, रवि और सुशांत, जो एक पुराने जमींदार खानदान से थे। अब उस खानदान की निशानी के तौर पर उनके पास सिर्फ वही एक हवेली बची थी। लेकिन हुआ ये कि लालच और कड़वाहट ने उनके रिश्ते को ऐसा तोड़ा कि उन्होंने उस घर को भी ठीक बीच से बांटने का फैसला कर लिया। तो तय हुआ और हवेली के आंगन में एक दीवार बनाने के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हुआ। पर खुदाई करते हुए मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। और वो चीज थी सोने की एक अंगूठी। अब ये जो अंगूठी थी वो रवि के हिस्से वाली जमीन पर मिली थी। फिर से एक तीखी बहस हुई और आखिर में रवि ने गुस्से में वो अंगूठी अपने पास रख ली। और बस यहीं से शुरू हुआ घटनाओं का एक बहुत ही भयानक सिलसिला। अंगूठी मिलने के कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों परिवारों को अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे घर में कोई अनचाही अनदेखी शक्ति मौजूद हो। शुरू में तो ये सब छोटी मोटी घटनाएं थीं, जैसे कभी अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देना या चीजों का अपनी जगह से हट जाना। लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं ने डर और शक का एक ऐसा माहौल बना दिया जो दोनों घरों को अपनी काली चपेट में लेता जा रहा था। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये दहशत धीरे धीरे कैसे बढ़ी। जो कहानी अजीब आवाजों से शुरू हुई थी वो जल्द ही चीजों के हिलने डुलने तक पहुंची। फिर एक साया दिखने लगा और अंत में बात घर के एक सदस्य पर कब्जा करने तक आ गई। और फिर वो पल आया जब ये साया, ये अनदेखी ताकत सबके सामने आ गई। एक शाम रवि की पत्नी लता पर अचानक पूरे परिवार के सामने उस आत्मा ने कब्जा कर लिया, और वो एक ऐसी भयानक गैर इंसानी आवाज में चीखने लगी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस एक खौफनाक घटना ने, आप कह सकते हैं कि एक झटके में ही भाइयों की सारी दुश्मनी खत्म कर दी। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनका आपसी झगड़ा एक जानलेवा खतरे के सामने कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक हुए और मदद के लिए एक स्थानीय पंडित के पास दौड़े। जैसे ही पंडित जी ने हवेली में कदम रखा ना, उन्हें एक बहुत ही भारी और नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत बता दिया कि इस घर में कोई बहुत पुरानी, गुस्से से भरी आत्मा फंसी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती है। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो नंदिनी की आत्मा ने लता के शरीर के जरिए अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सालों पहले उनके परदादा के बेटों सूरज और शुभेंदु ने उसके और उसके प्रेमी मोहन के साथ ज्यादती की और फिर उन्हें बेरहमी से मारकर हवेली के पीछे एक पेड़ के नीचे दफना दिया। मरते मरते उसने उनके पूरे खानदान को बर्बाद करने का श्राप दे दिया था। बाद में एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को उसी पेड़ से बांध दिया था, और अब इतने सालों बाद जब वो अंगूठी मिली तो वो बंधन टूट गया और उसकी आत्मा आज़ाद हो गई। तो अब परिवार ने आत्मा को शांत करने की पहली कोशिश की, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। उस आत्मा का गुस्सा शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गया। पंडित जी को लगा कि अगर नंदिनी और मोहन के अवशेषों का सही तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो शायद उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। उन्होंने ऐसा किया भी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंदिनी का गुस्सा उसकी हड्डियों से नहीं बल्कि किसी और चीज से जुड़ा हुआ था। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद आत्मा इस बार पहले से कहीं ज्यादा हिंसक रूप में लौटी। इस बार वो पूरे परिवार के सामने आई और एक अनदेखी शक्ति से रवि और सुशांत का गला घोंटने लगी, जैसे उन्हें मौत के मुंह में खींच रही हो। और उसी भयानक पल में पंडित जी को असली बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि नंदिनी की आत्मा को आज़ादी उसकी अंगूठी मिलने से मिली थी, और अब वही अंगूठी, वही सोने की अंगूठी उसका नया घर बन चुकी थी। उसकी शक्ति का जरिया
आत्मा को काबू करने का अब बस यही एक तरीका बचा था। अब शुरू हुआ असली मुकाबला। पंडित जी ने एक बहुत लंबा और मुश्किल अनुष्ठान किया। उन्होंने शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल करके नंदिनी की उस गुस्सैल आत्मा को धीरे धीरे घर से बाहर खींचा और वापस उसी सोने की अंगूठी के अंदर कैद कर दिया। और फिर उस अंगूठी को एक कांच की बोतल में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो इस घटना के बाद हवेली पर जो साया था वो तो चला गया, लेकिन उस परिवार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। है ना ये अजीब विडंबना? जिस आत्मा का मकसद पूरे वंश को खत्म करना था, उसी के खौफ ने दो दुश्मन भाइयों को एक कर दिया। उन्होंने हवेली को बांटने का इरादा छोड़ दिया और उस डर ने शायद उन्हें एक साथ शांति से रहना सिखा दिया। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या पंडित जी ने सच में उस ताकतवर आत्मा को एक छोटी सी बोतल में कैद कर लिया था, या फिर ये उस परिवार में शांति बनाए रखने की एक तरकीब थी, एक ऐसा डर जो उन्हें हमेशा एकजुट रख सके? इसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा।